एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। आपको बताएं कि अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिरबराही में 2 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था। नवाज शरीफ के शरीक मुल्जिमान मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील मंजूर करके बरी किया गया था। उनको भी वकील अमजद परवेज की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। और अब की खबर यह है कि नवाज शरीफ को एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिरबराही में 2 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शरीक मुल्जिमान की बरीयत का फैसला हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। वकील की जानिब से ये दलाइल इख्तियार किए गए थे। इसी हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अपडेट कीजिए इस बारे, नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है और फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की जानिब से अपील वापस लिए जाने की बुनियाद पर वो अपील भी खारिज कर दी गई है। अब सिर्फ अल अजीजिया रेफरेंस की हद तक ये मामला बाकी है, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 साल कैद और नाअहली की सजा भी सुनाई गई थी। दौरान समाज ये बड़ा सडन मोमेंट था कि जब मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में बरीयत का मामला जेर बहस आया और अमजद परवेज की जानिब से इस हवाले से आर्गूमेंट्स किए गए, तो नैब की जानिब से ये कहा गया कि जो मरियम नवाज की अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया है, उसके बाद हमारे पास कहने के लिए कोई बहुत ज्यादा मवाद नहीं है। तो फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया तो फिर हम यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं। तो इसी दौरान ये अदालत ने कहा कि जो फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील है उस पर आपका क्या वर्डिक्ट है। तो नैब की जानिब से ये कहा गया कि वो हम विड्रॉ कर लिए हैं। अदालत ने कमरा अदालत में ही फौरी तौर पर आर्डर डिक्टेट कराया, लिखवाया कि नैब की अपील वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। साथ ही साथ फिर एवनफील्ड रेफरेंस पर भी चूंकि नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये स्टेटमेंट आ चुकी थी, तो अदालत ने फौरी फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में भी बरी कर दिया है। कमरा अदालत में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का ये कहना था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था तो अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है। इस वक्त मियां नवाज शरीफ अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ कमरा अदालत से रवाना हो चुके हैं। उनके चेहरे पर जो खुशी के आसार थे वो नुमाया थे और कमरा अदालत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मियां नवाज शरीफ को मुबारकबादें भी दी गई। जब मीडिया नुमाइंदगान का उनसे इंटरेक्शन हुआ कि आप इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे, तो मियां नवाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया कि हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। इस वक्त जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 से रवाना हो चुके हैं। ये एक बड़ी और गैर मुतवक्किल पेशरफ्त थी कि अभी अमजद परवेज के आर्गूमेंट्स जारी थे कि दौरान समाअत बेंच की जानिब से नैब प्रोसिक्यूशन की जैसे एक मरतबा ये सवाल किया गया कि जो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज कर रहे हैं तो क्या आप इस पर कोई नोटिंग कर रहे हैं, कोई आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो कोई पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है।